स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाग सिंह एजुकेशन में। आपके लिए एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। ये जो वैकेंसी है ये पंजाब में निकली है। पंजाब में ये SAS नगर मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वैकेंसी निकली है। दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो क्लर्क की पोस्ट है और दूसरी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। जो क्लर्क की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 39 हैं। क्लर्क की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 39 हैं और जो स्टेनोग्राफर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 28 हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें 20 मार्च शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए बाय पोस्ट या बाय हैंड द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये क्लर्क की पोस्ट के बारे में बताया गया है। और ये जो क्लर्क हो या स्टेनोग्राफर हो ये एडोक बेस पर भर्ती की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं 39। ये कैटेगरी वाइज पोस्टें दी गई हैं, आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर सकते हैं। और ये जो इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और जो क्लर्क के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है। बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना ज़रूरी है। और 10वीं पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास होनी ज़रूरी है। 10वीं पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास होनी ज़रूरी है। और कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की मांगी गई है। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आनी ज़रूरी है और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल एज दी गई है। जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। जो एज में छूट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट रूल के अनुसार दी जाएगी। इसी तरह अगर हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करें, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट की बात करें तो ये भी भर्ती एडोक बेस पर की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 28 हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो पर मंथ सैलरी दी जाएगी इसमें भी पर मंथ सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना ज़रूरी है। और 10वीं पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास होनी ज़रूरी है। 10वीं पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास होनी ज़रूरी है। और कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। कंप्यूटर नॉलेज में वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट पर काम करना आना ज़रूरी है। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड, 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड, 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन मांगी गई हैं। अगर हम एज की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए तो इसमें मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल एज दी गई है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। एज में जो छूट दी जाएगी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट रूल के अनुसार दी जाएगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो क्लर्क के लिए जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा रिटर्न वो 29 मार्च को होगा। जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम वो 29 मार्च को होगा। रिटर्न एग्ज़ाम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसिंग में पर काम करना आना ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसिंग पर काम करना आना ज़रूरी है। और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट भी होनी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है क्लर्क का सिलेबस। इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज अवेयरनेस 50 मार्क्स की, दोनों में 33% लेना ज़रूरी है और दोनों को मिलाकर 40% लेना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्ज़ाम
पास करेगा उसके बाद उसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा। पहले रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा और उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम पास करेगा उसके बाद उसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। ये स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। जो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्च को होगा। स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 3 का एग्ज़ाम 30 मार्च 2025 को होगा। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन में स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसिंग में काम करना आना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं। 20 मार्च शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए बाय पोस्ट या बाय हैंड द्वारा। ये आप देख सकते हैं। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर आपने भरनी है। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी जो भी आपने फॉर्म भरना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 3 के लिए। इस पर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है सेल्फ अटेस्टेड, और दो फ़ोटोएँ चाहिए। एक तो फ़ोटो यहाँ पेस्ट करनी है और इसके साथ एक अटैच करनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है। इसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी अटेस्ट करा कर लगानी है। ये दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, ये आप देख सकते हैं। जो आपने अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़, ये आप देख लें। इसके साथ ये कलर का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरना है। इस पे भी आपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पेस्ट करनी है और एक अटैच करनी है। दो फ़ोटोएँ चाहिए, एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और एक दूसरी इसके साथ अटैच करनी है। ये भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है और इसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अटेस्ट करा कर लगानी है। ये आप देख सकते हैं। ये लिस्ट दी गई है जो आपने साथ लगाने हैं फ़ोटो कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा देना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस है ठीक है, नहीं एक्सपीरियंस है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म भरना है वो आप भर सकते हैं। ये एड्रेस दिया गया है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्टर 76, जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, SAS नगर मोहाली। ये आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पर आपने अपना फॉर्म भेजना है। बाय पोस्ट या बाय हैंड द्वारा आप फॉर्म भेज सकते हैं। ये एड्रेस ध्यान से देख लें। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्टर 76, जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, SAS नगर मोहाली। ये आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पर आपने भेजना है। ये पिन है, ये भी आपने ज़रूर लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन खुद भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी आपने भरना है, चाहे क्लर्क का हो या स्टेनोग्राफ़र का, वो आप भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।